अभी तक मानसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन उत्तरी भारत का मिजाज पूछे तो कुछ और ही है। और बारिशों ने जो हाल बना रखा है ना, मत पूछिए जनाब। मवेशी और आम इंसान, खेत खलियाँ सब बेहाल हुए पड़े हैं। और खैर, आज जिसकी रचना लेकर आई हूँ ये है इंजीनियर पोएट। ये अपने आप को लिखते हैं। और इंजीनियरिंग के बारे में एक चीज़ बड़ी विशेष है कि इंजीनियर ना हो के बहुत कुछ होते हैं। सारे काम करवा लो इंजीनियर से। और अब तो ये कवि भी हैं। और खैर, हमारे लेखन जगत में बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें, साहित्य अगर आइए तो इंजीनियरों ने लिखे हैं। और नाम अगर गिनाने बैठो तो खैर, इनका नाम है, आज इसकी रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ, अभिषेक कुमार। ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आते हैं। और उत्तर प्रदेश की धरती पर तो बहुत कवियों ने जन्म लिया है, रत्न कह सकते हैं आप। और ये मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आते हैं। स्टूडेंट हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के, ब्रांच है क्या, सिविल इंजीनियरिंग। तो मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं, आशीर्वाद भी है और शुभकामनाएं कि ये अपने जीवन में बहुत बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े। और आज जब बात बारिश की चल रही है तो इसकी एक रचना है, बारिश पर तो नहीं है पर कुछ कुछ ऐसी ही है, आवारा नदी से। और मैं मीनाक्षी शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल शब्दवेदी पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करें, बहुत अच्छा लगता है ये बोलते हुए। चलिए हम सुनते हैं मेरी आवाज़ में मैं इंजीनियर पोएट की ये रचना। तो आवारा नदी शीर्षक। सब कुछ डुबा ले जाएगी आवारा नदी, सब कुछ डुबा ले जाएगी आवारा नदी। पूछो यारो जाके पानी में किसने उतारा नदी। वो अपने आंसू भरे चेहरे को धुल के लौटती थी, वो अपने आंसू भरे चेहरे को धुल के लौटती थी। जिसका कोई नहीं था उस लड़की का सहारा हुई नदी। उस लड़की को फिर से इश्क हुआ, फिर से दिल टूटा। उस लड़की को फिर से इश्क हुआ, फिर से दिल टूटा। जानता हूँ उसके रोते दिल को दिलासा देगी दोबारा नदी। ये इश्क और दायरे में रोती लड़कियाँ किसकी बेटियाँ हैं। भीड़ में सब चुप हो गए। ये इश्क और दायरे में रोती लड़कियाँ किसकी बेटियाँ हैं। भीड़ में सब चुप हो गए, बोली हमारा नदी। एक सांझ नदी से पानी लेकर, बदले में नदी को आंसू देकर घर लौटती मुस्कुराती लड़की। देखकर मैंने सोचा सब सह लेती है, देखकर मैंने सोचा सब सह लेती है। कैसे बह लेती है इन नदियों के दिल, किसने गुजारा नदी। एक दिन तितलियों, चिड़ियों, बच्चियों से पूछा गया क्या बनोगी। तितलियों ने कहा तितली, चिड़ियों ने कहा चिड़िया, और लड़कियां चुप रही। फिर एकदम से बोली आवारा नदी। ये रचना जितनी खूबसूरत है ना, और इसे पढ़ते समय जो मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं मैं आपको बता नहीं सकती। सचमुच एक लड़कियों से अगर पूछा जाए ना वो क्या बनेगी, वो बिल्कुल आवारा नदी बनना चाहेगी। एकदम बिना बेरोक टोक बहते रहना चाहेगी और यहाँ वहाँ घूमती फिरती रहना चाहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता देने के लिए अभिषेक आपका। और अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें। आपको ये चैनल कैसा लगता है, इस पे जो कविताएं आती हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। इसकी एक और रचना है जो मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने अभिषेक से कहा था कि मैं इसे ज़रूर करूँगी। तो चलिए एक और रचना सुनते हैं इसे। खांसी है, थोड़ा मिजाज हमारा भी चल रहा है। तो मैं जानती हूँ तुम लौट के आओगे एक दिन, मैं जानती हूँ तुम लौट के आओगे एक दिन, हाथ में महकता हुआ ताज़ा गुलाब लिए। मगर तुम तब आओगे जब मैं पैदा कर चुकी होंगी खुद के अंदर एक महक, ऐसी महक जिसके लिए मैं ठुकरा सकती हूँ तुम्हारा गुलाब। मैं जानती हूँ तुम लौट कर आओगे एक दिन, फिर लाजमी है तुम्हारे गुलाब देने के प्रस्ताव पे मैं ठुकरा दूंगी तुम्हारा गुलाब। और मुझे दुख भी नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। मैं किसी एक चीज़ पर इस भागती ज़िंदगी में 2 बार दुखी नहीं होना चाहती।
मैं हो भी नहीं सकती, जानते हो क्यों? क्योंकि सही वक्त पर मेरे हिस्से का गुलाब किसी और के हाथ में जाने के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इस गोल दुनिया में सोच समझ कर इतना धीमा चलूँगी कि मैं धरती का बस एक चक्कर लगा पाऊँ। मैं जानती हूँ तुम लौट कर आओगे एक दिन, क्योंकि मुझे किसी से भी दोबारा नहीं मिलना था जिनसे मैं गुजर चुकी हूँ। ना ही तुमसे, ना ही गुलाब से, और ना ही मोहब्बत से। मैं जानती हूँ तुम लौट कर आओगे एक दिन। ये सफ़र मेरे पहले रास्ते का है, ये सफ़र मेरे पहले रास्ते का ही है। तुम ही एक चक्कर के बाद दोबारा आ गए फिर उन्हीं रास्तों पे, मगर मैं तुम्हें कह चुकी हूँ मैं नहीं मिलना चाहती किसी से दोबारा, और मैं तुम्हारे जितना तेज चल भी नहीं सकती। हाँ, मैं जानती थी तुम लौट कर आओगे एक दिन, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूँगी। चलो अलविदा, अब हम कभी नहीं मिलते हैं, ना किसी और ज़िंदगी में, ना इस गोल दुनिया में, तुम्हारे एक किसी और चक्कर में। बहुत ही खूबसूरत। अगर आप कविता को अच्छे से रसास्वादन लेके सुने होंगे तो आपको इसकी गहराई समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, और सुन के ज़रूर अपनी अमूल्य प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। हमें बहुत इंतज़ार रहेगा, और आपकी प्रतिक्रिया तो हमारे लिए टॉनिक सा काम करती है, विटामिन सा। तो चलिए, धन्यवाद।